बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो बहुत पथरीला था। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। हे भगवान, इस बार अगर अच्छी फसल हो गई तो अपनी पत्नी के लिए एक नई साड़ी और घर की छत ठीक करवा लूंगा। बस थोड़ी सी कृपा कर दो। अरे ओ जी, दोपहर हो गई है, थोड़ा आराम कर लो और ये सूखी रोटी खा लो। एक दिन जब रामू एक पुराने पेड़ के पास खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। अरे, ये क्या है? मिट्टी के नीचे इतना बड़ा घड़ा, लगता है पुराना है। चलो इसे घर ले चलता हूं, शायद पानी भरने के काम आए। रामू हाथ मुंह धोने चला गया। जब वह वापस आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। काजल, काजल, जल्दी आओ। देखो ये क्या चमत्कार है। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे, घड़े में इतनी सारी कुदालें कहाँ से आईं? घड़े में एक कुदाल की जगह 100 कुदालें भरी हुई थीं। रामू को शक हुआ। उसने अपना आखिरी बचा हुआ एक सिक्का घड़े में डाला। देखो काजल, एक सिक्का डाला और ये घड़ा सिक्कों से भर गया। हम अमीर हो गए काजल, हम अमीर हो गए। पर जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास तौर पर उस लालची जमींदार को नहीं, वरना वो सब छीन लेगा। लेकिन सुख की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। गांव के लालची जमींदार जालिम सिंह को इस जादुई घड़े की खबर लग गई। क्यों बे रामू, सुना है तेरे हाथ कोई खजाना लगा है। ये घड़ा मेरी जमीन से निकला है, इसलिए इस पर मेरा हक है। सिपाहियों, उठा लो इसे। नहीं हुजूर, ये घड़ा मेरी मेहनत का फल है, इसे मत ले जाइए, हम भूखे मर जाएंगे।
अब से ये घड़ा मेरी हवेली की शोभा बढ़ाएगा। चल हट यहां से। जमींदार घड़े को हवेली ले गया। वह देखना चाहता था कि घड़े के अंदर क्या जादू है। उसने झांक कर देखने की कोशिश की। अरे बचाओ, मैं गिर रहा हूं, कोई है? तभी एक चमत्कार हुआ। घड़े से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक जैसे 100 जमींदार बाहर निकलने लगे। नहीं, मैं असली हूं। ये हवेली मेरी है। मैं असली जमींदार हूं। देखते ही देखते लालची जमींदार अपने ही लालच के जाल में फंस गया। 100 जमींदारों की लड़ाई में घड़ा टकराकर टूट गया और जादू खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को ले डूबता है। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है।